टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य जीवन के ऐसे वरदान हैं जिनको पाना सभी चाहते हैं, लेकिन अगर बात करें अच्छी सेहत या अच्छे स्वास्थ्य की तो इसे प्राप्त करना और इसे बरकरार रखना काफी हद तक हमारे हाथों में होता है। हम किस तरह का आहार लेते हैं उससे ही ये निर्धारित होता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। खान पान में गड़बड़ी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है। सही पोषण स्वास्थ्य का आधार है। किस तरह से इसे तय किया जा सकता है जानेंगे विशेषज्ञों से। एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और ये समझ लेते हैं कि दरअसल संतुलित और पौष्टिक आहार का क्या महत्व है हमारी सेहत, हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन के लिए। हमारे देश में सितंबर के महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है सभी में पोषण के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाना और हर आयु के लोगों में सही पोषण की आवश्यकता की जानकारी देना। पौष्टिक पदार्थ या भोजन अव्यवस्थित रूप से लेने के कारण शरीर को पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता और शरीर में पोषण की कमी हो जाती है। यदि सही पोषण न मिले तो कई समस्याएं होने की संभावना रहती है। रोग और संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। महिलाएं, युवतियां और बच्चों में अनीमिया की समस्या देखी जाती है। लड़कियों व किशोरियों को अपने खान पान का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। शिशु के पोषण का ध्यान मां के गर्भ से ही शुरू हो जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान पोषण बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। रोगों से बचने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पोषण बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे आहार में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण व जल पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। सही पोषण मिल पाए इसके लिए संतुलित आहार लें। साथ ही खाना खाते समय स्वाद के साथ साथ ये अवश्य देख लें कि वो भोजन कितना पौष्टिक है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। सितंबर के महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और इसका जो महत्व है वो ये है कि सब लोग समझ पाए कि हमारी सेहत को बनाए रखने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, संक्रमण से लड़ने के लिए और बीमारियों से बचाव के लिए पोषण कितना जरूरी है। जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं कृष्णा भट्टाचार्य जी, पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। आज के डिस्कशन में खास तौर पर शामिल रहेंगी डॉक्टर परमीत कौर, चीफ डाइटिशियन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। पोषण से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आप हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं कि पोषण कितना और क्यों आवश्यक है। अगर हमें अच्छी सेहत प्राप्त करनी है तो कुपोषण को कैसे दूर रखा जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर परमीत कौर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब राष्ट्रीय पोषण माह की बात आती है, कितना महत्व आप मानती हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि अक्सर जब खाना खाने की बात होती है तो स्वाद पर तो ध्यान जाता है लेकिन पोषण कहीं पीछे छूट जाता है। कैसे समझाना चाहेंगी? ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जो फूड है, जो न्यूट्रिशन है, जो खान पान है, उसका डायरेक्ट लिंक हमारी हेल्थ से है। अगर भोजन अच्छा होगा और कंप्लीट होगा, पूरा न्यूट्रिशियस होगा, बैलेंस डाइट होगी तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले 20-30 सालों में जी भोजन में हमने कुछ गलतियां करी हैं, जैसे कि ज़्यादा नमक खाते हैं या चीनी खाते हैं या तेल का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। जिसको तेल से मैं बताना चाहूँगी कि ट्रांस फैट्स होते हैं जो आजकल जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, पकौड़े हैं, समोसे हैं जो आप बाहर से खरीदते हैं, उसमें तेल बार बार रीयूज़ होता है, जिससे क्या होता है कि उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है और उसमें ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। ट्रांस फैट्स बनने से क्या होगा कि जो हमारी आर्टरीज हैं उनमें क्लॉगिंग शुरू हो जाएगी। और आजकल जो नंबर 1 किलर डिजीज़ है हमारे देश की, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं। तो इसलिए खान पान का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे स्वास्थ्य से। जी। तो
जाहिर उसका ध्यान तौर रखना पर है। क्या हम खा रहे हैं उसका सीधा प्रभाव पड़ता है कि स्वास्थ्य कैसा बनेगा, और शायद इसीलिए जिस तरह की खान पान की आदतों में बदलाव हुआ है, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जंक फूड है, फास्ट फूड है, बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है हमारे स्वास्थ्य पर, और कई लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस का खतरा बढ़ गया है। कृष्णा जी, आपसे ये समझ लें, जब बच्चों की बात आती है, कहा जाता है कि जो आधार है वो तय करता है कि इमारत कैसी होगी, तो बचपन में बच्चों को जिस तरह की आदतें डाली जाएंगी, शायद लॉन्ग रन में बहुत सारी बीमारियां हैं जो जिनसे बचाव किया जा सकता है अगर खान पान और पोषण सही हो। बच्चों के सही विकास के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए, और खास तौर पर छोटे बच्चों की बात करें तो संक्रमण से बचाने में, उनसे लड़ने में कितना सहायक होता है सही पोषण? बिल्कुल, नमस्कार आप सबको, और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं और पोषण माह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आजकल के बच्चों में ये देखा गया है कि वो जंक फूड की तरफ या जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है उनकी तरफ उनका जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसा देखा गया है कि जो नमक वाली चीज़ें हैं, जो जिसमें शुगर ज़्यादा होता है, या वो ऐसे टेस्ट वो बर्ड्स को जो है वो ज़्यादा वो करते हैं जिसे लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। तो हमारे खान पान में ऐसी चीज़ें देनी चाहिए कि जो न्यूट्रिशियस भी हो, साथ में बच्चों को पसंद भी आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर पे इजीली बना सकते हैं और आराम से बच्चे खा भी सकते हैं, उनको पसंद भी आ सकता है। जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हैं, फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो बच्चों को बहुत पसंद आता है और वो बहुत आराम से वो बाहर का खाते हैं, लेकिन उसमें जैसे अभी बताया परवीत मैडम ने कि ट्रांस फैट का यूज़ बहुत होता है, बार बार उसमें वो सारे फैट्स ऑयल्स यूज़ होते हैं। तो अगर हम उसको घर पे बनाएं और वो फ्रेश भी होंगे, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं होगा, उसमें ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं होगा, उसमें हम न्यूट्रिशन भी बढ़ा सकते हैं। जैसे उसमें हम सफ़ेद तिल का यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेद तिल के साथ मैरिनेट करके उन फ्रेंच फ्राइज़ को और उसको न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बनाया जा सकता है। जी डॉक्टर परमीत कौर, जब पौष्टिक आहार की बात होती है तो लोगों के मन में कई धारणाएं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अधिक घी वाला खाना खाएंगे जो मोटापे को बढ़ाएगा, तो शायद वो पौष्टिक है। सही पोषण दरअसल क्या है? सही पोषण के लिए बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। बैलेंस डाइट का मतलब 5 मेजर हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है सीरियल्स, दूसरा होता है दालें, तीसरा हम कह सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिर उसके बाद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और उसके बाद में तेल। तो पहला अगर हम सीरियल की बात करें तो ज़्यादातर हमारे घरों में या तो गेहूं खाया जाता है या चावल खाया जाता है। लेकिन आजकल जैसे जागरूकता बढ़ रही है कि मिलेट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, तो उसको भी इंक्लूड करें अपनी डाइट में, क्योंकि उसके अंदर गेहूं और चावल के से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर है, जिंक है, फास्फोरस है, प्रोटीन है, तो इसलिए वो और हेल्दी हो जाएंगे। तो मिलेट्स की तरफ भी हमें जागरूकता और हमें इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। और ऐसे ही हम सेकंड जो ग्रुप आता है वो पल्सेस का आता है, दालों का आता है। तो दालों को एक तो बात होती है कि हमने दाल बना के खा ली जी, लेकिन अगर हमारे को उसको बायो अवेलेबल मतलब हमें ज़्यादा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, उसके लिए ज़रूरी है कि दालों को, जो साबुत दालें हैं उनको स्प्राउटिंग करके खाइए। तो अगर हम उसको जर्मिनेट करके खाते हैं, अंकुरित करके खाते हैं, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और एनहांस हो जाती है। और जैसा कि कोविड के बाद में हमें पता चल गया है कि हमारी इम्यूनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ कैलोरी प्रोटीन नहीं है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, इसको भी हमें एनहांस करना है, बढ़ाना है अपनी डाइट में। तो ये स्ट्रैटेजी बनानी है। और जैसे कि साउथ इंडिया में और आजकल तो पूरे विश्व में, पूरे इंटरनेशनली इडली डोसा ऐसे आइटम खाए जाते हैं जिसके अंदर की दाल और चावल को मिला के उसको फर्मेंट किया जाता है। उससे भी बी कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है और भी न्यूट्रिएंट्स एनहांस हो जाते हैं। तो हमें तरह तरह के कुकिंग मेथड्स को अडॉप्ट करना है कि हमारे पास जो भी हम खा रहे हैं उसको बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। तीसरा जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आता है, जिसमें कम से कम एक एडल्ट को आधा किलो तक फल और सब्जियां खानी चाहिए। लेकिन रेनबो ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इंद्रधनुष, सारे रंग मिला के फल और सब्जियां खाएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह 2 केले खा लिए या एक सा फल खा लिया,
तो अलग अलग तरीके के फल खाइए, और महंगा फल खाना जरूरी नहीं है। जो भी सीजन का फल है, जो लोकली प्रोड्यूस हो रहा है, अफोर्डेबल है, उसको खाइए। क्योंकि जो हमारा लोकल बहुत ही आंवला है, करोंदा है, हरी मिर्च है, इसमें भी विटामिन हैं। तो जो भी लोकली अवेलेबल चीजें हैं उनको आपको इंक्लूड करना है डाइट में। राइट। और साथ में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कैल्शियम के लिए बहुत जरूरी है, तो वो भी इंक्लूड करना है। और जो खास ध्यान रखना है तेल का, उसकी मात्रा जो है 4 से 5 चम्मच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पूरे दिन में एक एडल्ट के लिए। और जो सैचुरेटेड फैट है वो थोड़ा कम रखिए, ये ध्यान रखना है आपको। और रीयूज करने होने वाला तेल नहीं खाना है। जाहिर तौर पर अपने खान पान में वैरायटी, यानी हर तरह के रंग प्लेट में हो, इस बात का ध्यान रखना है। और किस तरह से खाने को बनाया जा रहा है उस पर भी निर्भर करेगा कि वो जो भोजन है उसका सबसे अधिक प्रभाव या बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिल पाए। और श्री अन्न की बात हुई है तो मिलेट्स या श्री अन्न जिसे कहा जाता है उसके विषय में भी जागरूकता बढ़ाई जा रही है। और 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या व्यंजन बना सकते हैं, किस तरह से मिलेट्स या श्री अन्न को अपने आहार में शामिल किया जा सकता है, इस पर भी बात हो रही है। टोटल हेल्थ में पोषण के विषय में ये जानकारी और जागरूकता का सिलसिला जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है पोषण, इस विषय पर हम जानकारी ले रहे हैं। और फिलहाल एक कॉलर हैं, संतोष जी हैं बिहार से, जिन्होंने कॉल किया है, फोन लाइन पर हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार। जी कह रहे थे ना, सलाद भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, उसके बावजूद हमारा गैस बनता है, खाना अच्छा नहीं चलता है, सलाद भी करते हैं। जी जी डॉक्टर परमीत कौर, जो सैलेड्स ज्यादा लोग खाना पसंद करते हैं, ये कह रहे हैं कि अगर ये सलाद खाते हैं तो इनको गैस ज्यादा बनती है। क्या इस तरह की जो समस्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अड़चन हो सकती है, तो किस तरह से अगर सैलेड्स का यूज कर रहे हैं कैसे उनको बेटर किया जा सकता है जिससे गैस या अन्य समस्याएं ना हो उससे? बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, रॉ सैलेड खाने से, कच्चा सलाद खाने से इरिटेशन होती है, तो फिर थोड़ा सा उसको आप बॉयल स्टीम कर सकते हैं और फिर खा लीजिए। जी कृष्णा जी, जब बच्चों के पोषण की बात आती है तो पहले 1000 दिन का जिक्र किया जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जहां से आधार रखा जाएगा बच्चे के स्वास्थ्य का, जिसमें प्रेगनेंसी से लेकर और जो पहले 2 वर्ष हैं किस तरह का ध्यान उसमें रखना है और सरकार की तरफ से क्या कार्य किए जा रहे हैं जिससे जागरूकता भी बढ़े और जो ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जिक्र होता है, जिससे उसको फेलिसिटेट किया जा सके कि सभी माएं जो हैं शिशुओं को स्तनपान करा पाएं। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये महत्वपूर्ण है और सरकार भी इसकी महत्वता को समझती है, इसलिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा भ्रूण में होता है वहाँ से ही पोषण का महत्व बढ़ जाता है। अगर वहाँ से ही माँ का पोषण अच्छा हो, उसका खान पान अच्छा हो, तो बच्चे का जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो अच्छे से होता है। शिशु जब गर्भ में रहता है तो उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वहाँ से ही शुरू हो जाता है। तो अगर उस समय माँ का खान पान, उसके प्रोटीन, उसका आयरन कंटेंट कैसा है, इस पे बच्चे के विकास का भी फर्क पड़ता है। तो जब गर्भ के डिलीवरी के बाद जो हमें कहा जाता है कि तुरंत बच्चे को स्तनपान कराया जाए, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी जो आंकड़ा आया हुआ है वो ये कहता है कि अब ये आंकड़े 65% हो गए हैं कि जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग की हम बात कर रहे हैं उसके आंकड़े अब 65% हो गए हैं। तो सरकार इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है। हमारा माँ प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम इसको और जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगस्त माह में हमारा ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है 1 से 7 तारीख में, जिसमें इसके बारे में ही चर्चा की जाती है, इसके बारे में माओं से बात की जाती है और जो प्रेग्नेंट या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको इसकी महत्वता बताई जाती है। और ऐसा देखा गया है कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 2 साल तक 90% हो जाता है। तो ये इसका यहाँ पे पोषण का इसलिए महत्व बढ़ जाता है क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग है,
जब हम स्तनपान की बात करते हैं तो जो माँ का दूध है वो ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत सहायक है। और जो 6 महीने जन्म से लेके 6 महीने का जो टाइम होता है उस समय ब्रेन का जो विकास है वो बहुत तेजी से होता है। उस समय माँ का दूध मिलना बहुत जरूरी होता है। और 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ खान पान शुरू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की हम बात करें अगर, तो 6 से 9 महीने का जो टाइम होता है, अगर उस समय हमने बच्चे को जो सारे आहार की विविधताएं हैं या जो आहार हम ऊपरी आहार जिसमें आपके अभी बताया मैडम ने कि जो दाल आती हैं, आपके सारे जो अनाज आते हैं या श्री अन्न है, इनका अगर हम उसी समय ये जो अवसर है इस अवसर का फायदा उठा के हम बच्चों को पहचान करा दे और उन्हें हम ये खान पान सिखा दे तो आगे जाके फिर ये बच्चे आराम से खाते हैं और उनमें पोषण की कमी नहीं होती है। जी, जाहिर तौर पर सभी माएँ जो हैं बेहतर तरीके से कामकाजी महिलाएं भी स्तनपान करा पाएं, इसके लिए ऑफिसेज में भी इस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं कि जहां पर एक ब्रेस्ट फीडिंग एरिया हो या जो माताएं हैं 6 महीने के बाद मैटरनिटी लीव के बाद ऑफिस ज्वाइन करती हैं वहां पर भी स्तनपान की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। मलय दत्ता जी का ईमेल है डॉक्टर कौर, वो ये जानना चाह रहे हैं कि एग को हेल्दी ईटिंग का पार्ट माना जाता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो उसका येलो पोर्शन होता है, जो एग योक होता है, वो हेल्दी नहीं होता, तो उसको छोड़ दिया जाए। किस तरह से समझाना चाहेंगी, एग के इंटेक में क्या येलो पोर्शन को लेना भी अच्छा माना जाएगा? जो एग है, अंडा है, ये पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सुबह मैं सुनती हूँ कि बताते हैं कि 4 एग वाइट खा लिए और 8 एग वाइट खा लिए कि प्रोटीन बॉडी का बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोटीन येलो और वाइट दोनों को मिला के कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ जो येलो पोर्शन है उसके अंदर विटामिन ए है, कोलिन है जो हमारी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ए आँखों के लिए, आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है, तो उसमें एडेड न्यूट्रिशन है, तो उसको डिस्कार्ड नहीं करिए। अगर अंडे का प्रोटीन हम 6 माने तो लगभग 50% वाइट में है और 50% के आसपास येलो पोर्शन में है, और येलो पोर्शन में प्रोटीन के अलावा एडेड न्यूट्रिएंट्स है, इसलिए येलो भी जरूर खाना है। जी, बहुत आवश्यक है कि अपने पोषण पर हमें ध्यान देना है। पोषण के महत्व के विषय में ये जानकारी जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य के लिए पोषण का क्या महत्व है जान रहे हैं हम विशेषज्ञों से। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। कृष्णा जी, एक ईमेल हमारे पास आया है। 7 वर्ष की बच्ची है, शोभना जी है, जिनकी बेटी है 7 वर्ष की। वो ये कह रही हैं कि उनकी बेटी का वजन बढ़ता नहीं है। वो हालांकि उसको अपने तरफ से न्यूट्रिशियस डाइट ही देती है और खान पान भी उसका अच्छा है। क्या कारण हो सकते हैं और कब वो ये तय करें कि ये क्या चिंता का विषय हो सकता है? डॉक्टर्स को भी दिखाया है लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, ये देखा गया है ना कि जब आप डाइट जो देते हैं आपको लगता है कि वो क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी जो होती है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि बच्चों में निबलिंग हैबिट्स होती हैं, वो छोटे छोटे स्नैक्स ज़्यादा लेते हैं और जो मेन मील्स हैं, जो मेन आपके जो जैसे अनाज वाली चीज़ें हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो कम लिया जाता है, जिस वजह से वज़न में फ़र्क नहीं पड़ता है। जो प्रोटीन्स है, जो सीरियल्स का रिकमेंडेशन है 7 साल के बच्चे के लिए, जितना अनाज का पोषण होना चाहिए उसका पोषण कम होता है और लिक्विड चीज़ें ज़्यादा होते हैं। कई बार स्नैकिंग ज़्यादा करते हैं बच्चे, उस वजह से जो एम्प्टी कैलोरीज आती हैं या न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल पाते हैं, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। इस वजह से भी कई बार वजन नहीं बढ़ पाता। कृष्णा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। यहाँ पे ये जरूर बता दें कि जैसे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग किड्स हैं, तो वहां पर पेरेंट्स को भी सुबह लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, तो जो इजी ऑप्शंस हैं वो तलाशे जाते हैं, चाहे प्रोसेस्ड फूड्स हो क्योंकि इजीली अवेलेबल है और सस्ते होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं हर जगह। कैसे बच्चे के खाने को न्यूट्रिशियस बनाया जा सकता है? आपने फ्रेंच फ्राइज का जिक्र किया था। मान लीजिए अगर कोई बच्चा पराठा खाता है या बहुत जल्दी स्कूल के लिए टिफिन बनाना है, तो क्या ऑप्शंस उसमें हो सकते हैं जो न्यूट्रिशियस हो और इजी टू मेक हो?
आप इसमें चीला का यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास स्प्राउट्स होते हैं तो उसको हम बैटर की तरह यूज कर सकते हैं, उसको ग्राइंड करके उसको बैटर बना के उसमें उसका न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए हम उसमें और ग्रीन वेजिटेबल्स को ग्रेट करके डाल के बैटर बना के हम चीला बना सकते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चीला बहुत इजीली बन जाता है, उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें जैसे पराठे हैं, पराठे को इस तरह से बनाएं कि उसको थोड़ा सा हम अलग अलग शेप्स में अगर हम उसको काट लें बनाने के बाद, उसको जैसे बच्चों को बहुत पसंद आता है फिश के शेप में या बोट के शेप में अगर हम उसको काट के बनाएं तो बच्चों को वो बहुत अपीलिंग लगता है, तो उससे भी बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं। जी फिलहाल एक कॉलर है, कुंदन कुमार जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत कुंदन जी, सवाल पूछिए। पूरे का मात्रा डाइट में क्या जानना चाह रहे हैं कुंदन जी? ड्राई फ्रूट का क्या मात्रा रहना चाहिए डाइट में? ओके, ड्राई फ्रूट्स की कितनी मात्रा होनी चाहिए? डॉक्टर परमीत कौर, डेली जो नट्स का सेवन करना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट्स का कितनी मात्रा में और किस वैरायटी में खाया जा सकता है? ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो मेन जो हमारे को फायदा करता है अखरोट है, बादाम है, और जो रिसर्च हुई है इंटरनेशनली उसमें तो कहा जाता है कि 1 आउंस अराउंड 30 ग्राम्स ऑफ नट्स अगर खाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन इंडियन कंडीशन के हिसाब से और अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर भी है, तो जरूरी नहीं है कि हम बादाम और अखरोट खाएंगे। इवन जो तिल मिलता है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस है, मूंगफली है उसको भी खा सकते हैं, और जो घर में खरबूजा आता है उसके बीज निकाल के भी खा सकते हैं, तो वो भी न्यूट्रिशियस है। तो हमें ये भी देखना है कि क्या अफोर्डेबल है, उसको भी ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से कहिए आप। जी, और फिलहाल समय हो गया रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का, कुछ और भ्रमों को दूर करेंगे, जानकारी बढ़ाएंगे, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर कृष्णा जी आपसे, जो नवजात शिशु या छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पोषण की आवश्यकता नहीं होती, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट, उनकी जो लंबाई बढ़ रही है, उनका जो ग्रोथ हो रहा है उसके लिए पोषण का बहुत आवश्यक है। उस समय स्तनपान और ऊपरी आहार दोनों ही उम्र के हिसाब से 6 महीने के बाद ऊपर का आहार और जन्म से 6 महीने तक स्तनपान बहुत जरूरी है। डॉक्टर परमीत कौर, क्या पोषण उन्हीं लोगों के लिए आवश्यक है जो बीमार हैं या कुपोषित हैं? बीमार नहीं होने के लिए पोषण का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सही खाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। कृष्णा जी, अगर बच्चे को कम खाना दिया जाएगा तो उसका वजन भी नियंत्रित रहेगा और मोटापे की समस्या नहीं होगी? कम नहीं, हमें उसे बैलेंस डाइट देना होगा, जो उसकी उम्र के हिसाब से जो जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट है उसको देना है हमें। डॉक्टर परमीत कौर, क्या गर्भावस्था में खाने की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो दुगनी या तिगनी कर देनी चाहिए, यानी उसका अमाउंट बढ़ा देना चाहिए क्योंकि 2 लोगों के लिए खाना है? नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा नहीं है। हमें जो है एक जो प्रोटीन रिच फूड है, जैसे 1 गिलास दूध हमने एक्स्ट्रा पी लिया और साथ में थोड़े से नट्स खा लिए, तो उससे भी, और 1 फ्रूट एक्स्ट्रा कर लिया, तो स्नैक्स हम इस तरीके से एक्स्ट्रा कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ज्यादा रोटी या सीरियल्स ज्यादा इंक्लूड करना, यानी क्वालिटी नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देना है, क्वांटिटी या मात्रा पर बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कृष्णा जी, लो न्यूट्रिशन या अगर कुपोषित बच्चा है तो उसमें किसका खतरा हो सकता है? संक्रमण का, शारीरिक विकास की कमी का, या IQ लेवल कम होने का? ये तीनों खतरे होंगे उस बच्चे को जो कुपोषित होगा, क्योंकि उसको इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है। उसके बाद उसका वजन तो बढ़ेगा ही नहीं, बाकी आगे जाके जो उसका ब्रेन का विकास है या जो उसकी सारी चीजें हैं उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। और छोटे जवाब चाहेंगे डॉक्टर परमीत कौर, क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी कितना पोषण है वो सभी आयु के लोगों के लिए समान होता है? नहीं, समान नहीं होता। हर स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में हमें उसके हिसाब से तय करना होता है कि कितनी कैलोरीज देनी है। कृष्णा जी, क्या घी और अधिक तेल वाला खाना अधिक पौष्टिक होता है? ऐसा नहीं है, हमें संतुलित लेना चाहिए। जो संतुलित हमारा ऑयल होना चाहिए, घी होना चाहिए, वो संतुलित होना चाहिए और वो ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। डॉक्टर परमीत कौर, क्या हर तरह के सप्लीमेंट्स लेना बहुत अच्छा और आसान तरीका है सभी के लिए पोषण प्राप्त करने का? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जी,
क्या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव या महंगा होता है न्यूट्रिशियस डाइट? कृष्णा जी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो घर में जो है जो वहाँ आसानी से मिल सकता है, जैसे हम गरीबों का बादाम कहा जाता है मूंगफली को, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं हमारे घरों में जो आराम से मिल सकती है और वो सस्ती भी होती हैं। और अगर हम सीजनल चीजों को ले तो वो सस्ती भी होती हैं, वो पौष्टिक भी होती हैं। जी डॉक्टर कौर, क्या सिर्फ फल और सब्जियां खाना शुरू कर दें, यानी कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल हटा दें अपनी डाइट से अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो? नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत जरूरी है हमारी डाइट के लिए, क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे हमें एनर्जी भी मिलती है, साथ में वो हमारे थोड़े जो इंडियन डाइट में प्रोटीन और फाइबर भी ऐड करते हैं अगर होल ग्रेन्स लेते हैं। कृष्णा जी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो पौष्टिक खाना है वो स्वादिष्ट नहीं होता, तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते। कैसे खाने को स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है पौष्टिक, क्योंकि अगर हम उसमें जो फैट्स हैं वो घी हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में जो रिकमेंडेड है। साथ में उसमें हम तिल, उसमें ड्राई फ्रूट्स जो आसानी से सस्ते मिल जाएं, और उस तरह से हम खाने को इस तरह से पौष्टिक भी बना सकते हैं और स्वादिष्ट भी बना सकते हैं। डॉक्टर परमीत कौर, क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो शायद ये समझते हैं कि अगर स्वाद पर ध्यान देना है तो पोषण को छोड़ना होगा, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि समय नहीं मिलता है तो हम पौष्टिक आहार कैसे लें? कैसे सभी में खान पान की और पौष्टिक आहार लेने की आदत डालें? पहले इसके लिए आज जरूरी है, आजकल बहुत से लोग वर्किंग हैं, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पहले से जरूरी है। वीकेंड पे पहले से प्लान कर लीजिए कि आप पूरे हफ्ते में क्या खाना चाहते हैं, और तब आपकी सिलेक्शन अच्छी रहेगी, चॉइसेस बेटर कर पाएंगे, और जल्दबाजी में कुछ भी नहीं खाएंगे जो हेल्दी नहीं है। कृष्णा जी, एक वाक्य में आपका संदेश? मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो भी आपके आसपास मिलता है वो, और जो मौसम में मिलता है, सीजनल चीजें होती हैं, वो लिया जाना चाहिए, जो उसमें प्रिजर्वेटिव कम से कम इस्तेमाल होता है और वो हमारे बजट में भी होता है। बहुत आवश्यक है कि सही तरह का खान पान हो। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस जानकारी के लिए डॉक्टर परमीत कौर, कृष्णा भट्टाचार्य जी। आज आपने पोषण के महत्व को समझाया है और किस तरह से अपने पौष्टिक आहार का सेवन व्यक्ति कर सकता है आसानी से, यह भी बताया है। कहा जाता है, इफ एक्सरसाइज इज द किंग, न्यूट्रिशन इज द क्वीन, एंड टुगेदर दे फॉर्म द वेलनेस किंगडम। तो अगर आपको भी स्वस्थ रहना है, अपने पोषण पर ध्यान दीजिए। न सिर्फ अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि बहुत सी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं, जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं जिनसे बचाव कर सकते हैं, क्योंकि आहार जो है वो हमारी सेहत का आधार है। आधार मजबूत होगा तो जो सेहत है वो भी मजबूत बनेगी। बहुत सी बीमारियां हैं जिनसे बच पाएंगे और टोटल हेल्थ की तरफ जा पाएंगे। टोटल हेल्थ में जानकारी का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर लौटेंगे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।